नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अमिताभ दास सर के यहाँ है और मैं बात करने आई हूँ कि आज सारण में, छपरा में के सारण में एक ऐसी घटना हुई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। क्योंकि मतलब यहाँ तो घटनाएँ मतलब कहा जाए तो इस तरह की घटनाएँ हर जगह हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से जो अपराधी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के एक मैसेज दिया है, चैलेंज दिया है, मतलब ये सरकार को चैलेंज दिया है, वो काफ़ी मतलब क्या बोले बहुत ही शर्मनाक है। मैं बात करूँगी क्योंकि सर ने हमेशा इस तरह की लड़ाई को मतलब बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से नीट मामले में आपने अपना इतना बड़ा योगदान दिया कि आपको आपकी अरेस्टिंग तक हुई। आपके घर में मतलब अचानक पुलिस आई, आपकी अरेस्टिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक नहीं जागी है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, बिहार में हालात बेकाबू हैं, सीधे समझिए। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अब माफिया का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है। देखिए, नीट छात्रा कांड में मैंने शुरू से निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाए थे, लेकिन 13 फरवरी को मेरे घर पुलिस पहुंच गई और निशांत कुमार के खिलाफ जितने भी सबूत थे, सारे सबूत पुलिस ने हटा लिया। और उसके पहले एसआईटी ने किस तरह से लीपापोती की कोशिश की थी नीट छात्रा कांड में, सभी ने देखा। अभी सीबीआई लीपापोती कर रही है। और नीट छात्रा कांड के बाद बिहार में बलात्कारियों का मनोबल और ऊंचा हो गया। उनको लग रहा है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और अभी जो घटना आप बता रही हैं, ये सारण जिले की घटना है। सारण जिला में एक डेरनी थाना है। डेरनी थाना में एक शीतलपट्टी गांव है। वहां एक 15 बरस की लड़की थी, मैट्रिक में पढ़ती थी। वो जलावन की लकड़ियां चुनने के लिए बाहर गई थी और 5 गुंडे उसी गांव के घात लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने गैंग रेप उसके साथ किया। तब तक उसकी लड़की चिल्लाने लगी, उसकी माँ आ गई। तब उन लोगों ने लड़की को घसीट कर एक कुएं में फेंक दिया और वहां वो काफी समय तक तड़पती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। और अपराधियों का मनोबल, रेपिस्ट का मनोबल इतना बढ़ा है कि व्हाट्सएप मैसेज में वो भोजपुरी के गाने लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि दुल्हनिया हम ले जाएंगे और ये सब। तो बिहार में बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। जो सम्राट चौधरी हैं, गृह मंत्री हैं, वो बस बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे कि हम गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, हम पाताल से अपराधियों को पकड़ के लाएंगे, हमारा बुलडोजर तैयार हो गया है। लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत ही खराब स्थिति है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लड़की की लाश है, उसके परिजन रो रहे हैं और जो दरोगा जी हैं वो नवाब के नाती की तरह कुर्सी पर विराजमान होके लिख रहे हैं। खेत में भी उनको कुर्सी चाहिए थी। जैसे पलटू राम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, दरोगा जी कैसे रहेंगे। तो एक अजीब अराजक स्थिति पूरे बिहार में फैल गई है और बहुत चिंता की बात है जी। सर जिस तरह से इस केस में, इस घटना में ये देखा जा रहा है कि लड़का जो है पासवान समाज के हैं और लड़की जो है राजपूत समाज की। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जातिवाद में मतलब बाँट रहे हैं। आप क्या नहीं नहीं, ये ये तो देखिए बहुत गलत है। ये सब जातीय चश्मे से हर घटना को आप नहीं देख सकते हैं। जैसे नीट छात्रा कांड में बहुत लोगों ने कहा था कि भूमिहार की बेटी को न्याय दो। अरे बेटी भूमिहार राजपूत की थोड़े होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। पप्पू यादव और मैंने दोनों ने नीट छात्रा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ना पप्पू यादव भूमिहार है, ना मैं हूँ। तो ये सब किसी हर चीज को जातीय चश्मे से देखना, जातीय रंग में दे देना और फिर उस पर आप मतलब नेतागिरी चमकाना। जैसे अभी आपने मान लीजिए कहा कि पीड़िता राजपूत है। अगर ये बात ज्यादा फैलेगी तो देखिएगा कि आनंद मोहन भी पहुंच जाएंगे एकदम, है ना, वो भी इंसाफ की मांग करने लगेंगे और लोग भूल जाएंगे कि खुद ये खूनी आदमी है। तो यहाँ पर तो समस्या होती है कि जहाँ जाति की बात आती है तो लोग नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंचने लगते हैं। तो इस यहाँ जात की बात नहीं होनी चाहिए, सीधे इस बात का होना चाहिए कि समाज की बेटी थी जिसको 5 राक्षसों ने मिलकर मार डाला और फिर उनको सजा मिलनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मतलब इस लड़की के साथ घटना हुआ और खुलेआम जो है अपराधी स्टेटस लगा देता है, जी, तो उसका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार बाकी जो अपराधी हैं अभी तक अरेस्ट नहीं किए। वही ना, अपराधी नहीं अरेस्ट होंगे ना। यहाँ एक तो देखिए इतना ज्यादा सिस्टम में भ्रष्टाचार है। यदि आपके रसूख वाले हैं तो आप लोकल थाना को खरीद सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, भाग सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं के पास आपको शेल्टर मिल सकती है। मतलब आपने कहा कि पासवान अपराधी हैं, हो सकता है वो चिराग पासवान के घर छिप गए हों। मैं एक संभावना कह रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मतलब सब चीज मुमकिन है ना, सब कुछ यहाँ मुमकिन है। तो ये दुर्भाग्य की बात है और हम लोग का समाज एक अंधेरी सुरंग में जा चुका है। ये बहुत चिंता की बात है।
सर मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से आप नीट मामले में जब मतलब उस लड़की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना होती है उसके लिए आप इतना फाइट किए, जी। क्या आप इस लड़की के लिए भी उसी बिल्कुल, आवाज क्यों उठाएंगे? नहीं फाइट करूँगा, बिल्कुल फाइट करूँगा। मुझे तो आज से सूचना मिली, आज से मैंने फाइट शुरू कर दी है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल चलता है, दास बोले बिंदास, उस पर मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगा। मैं तो बिल्कुल फाइट करूँगा। जी। और प्रशासन से मतलब क्या मतलब ये आप अरे प्रशासन से तो मैं कहूँगा कि एक को शायद गिरफ्तारी हुई है, बचे 4 को गिरफ्तार कीजिए। और ये नाबालिग लड़की थी तो इस केस में पॉक्सो लगना चाहिए। और रेप और मर्डर का केस है तो जैसे निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, 5 को फांसी पर लटकाना चाहिए। और उस दरोगा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो खेत में कुर्सी लगा के बैठे थे? अब मैं क्या कहूँ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, बड़े होकर ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारत कुर्सी प्रधान देश है। तो जब कुर्सी प्रधान देश है तो पलटू राम हो या दरोगा जी सब कुर्सी से ही चिपक गए हैं, तो अब क्या कहूँ, लेकिन कुर्सी का मोह थोड़ा त्यागे दरोगा जी। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे सर साथ सर बात कर रहे थे और जिस तरह से हमारे समाज में घटनाएं मतलब बैक टू बैक हो रही है, कभी 4 साल की बच्ची के साथ तो कभी गर्ल्स हॉस्टल में, यानी कि आप कह सकते हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है और किसी एज में सुरक्षित नहीं है। तो बाकी सर ने जिस तरह से कहा कि भाई जब सरकार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है तो दरोगा जी भी उसी तरह से कुर्सी से चिपक के खेत में बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी आंखों में ना तो शर्म थी ना हया थी कि वहीं पे एक पीड़िता की माँ जो है रो रही थी, उसका पूरा परिवार जो है खेत में रो रहा था, वहीं पे उसकी डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और जो दरोगा जी हैं मजे से पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी तोड़ रहे थे। बाकी आप लोग का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।